सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा कर रहा है। ये घटना तब घटी थी जब ये निराकार प्रभु परमात्मा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में थे। तब सात संगत जी इनके एक महात्मा जो इनसे बहुत प्रेम करते थे, उनके जीवन में ये घटना घटती है। घटना कुछ इस प्रकार है कि विचार करो, जिन रिश्तों को हम अपना मानते हैं, जिन पर हम जान छिड़कते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, वो रिश्ते हमारी जान के दुश्मन बन जाएं। चंद सिक्कों के लिए, कुछ ज़मीन के टुकड़े के लिए। तो साथ संगत जी, क्या यही अपनापन है? ऐसे ही अपने होते हैं। प्रभु परमात्मा ने हम सभी को संसार में भेजा कि जाओ सबसे प्रेम करते हुए मुझ अविनाशी का दीदार करो और संसार में भक्ति भरा माहौल बनाकर मुझ अविनाशी के रूप को प्राप्त कर लो। लेकिन साथ संगत जी, हम संसार में आकर अपने ही सगे संबंधियों का खून बहाने लगे। किसके लिए? माया के लिए। जो माया कभी हमारी अपनी नहीं हुई। माया ऐसी सर्पिनी जो इसकी सेवा करते हैं उन्हीं को ये खा जाती है। इतना प्रेम माया से कि जो प्रभु की मूरत है, प्रभु का अंश है, उनको ही कष्ट पहुंचाने लगे माया के लिए, जिससे प्रभु ने बचने को बोला है। उससे इतनी प्रीत लगा बैठे कि प्रभु के अंश को ही तकलीफ देने लगे। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना जो दास आपके साथ साझा करने वाला है। दास विनती करना चाहेगा कि आप तक दास ये पूर्ण सच्चाई आपके जहन में उतार पाए। इसके लिए कृपा करिएगा हजूर, आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। तो साथ संगत जी, वो बात याद होगी आपको, हजूर सदगुरु बाबा जी क्या कहते हैं हम सभी संत महात्माओं से कि चेतन रहकर भक्ति करनी है, कहीं हमारे भोलेपन का कोई फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए हमें हमेशा चेतन रहना है। आइए सुनते हैं इस सच्ची घटना को। एक गांव में एक परिवार था। परिवार जैसे सभी के परिवार में सदस्य होते हैं, ऐसे उस परिवार में भी थे। दो भाई थे जो साथ संगत जी बहुत पहले प्रेम से रहते थे। जो भी धन कमा के लाते थे सब मिल बांट के खाते थे। साथ संगत जी, बात कुछ ऐसी हुई कि दोनों भाइयों की शादी हुई, और जब शादी हो गई तो बड़े भाई के परिवार काफ़ी बड़ा था, उनके कई बच्चे थे, और जो छोटा भाई था उनके सिर्फ 2 बच्चे थे। साथ संगत जी, छोटे भाई का लगाव अपने भाई और भतीजों से ऐसा था कि जो भी धन वो कमाते थे अपने भाई भतीजों पे खर्च कर दिया करते थे। साथ संगत जी, ऐसा चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी मायके आ जाती हैं। तभी साथ संगत जी, वो अपना धन कमा रहे थे, उनके पति। अब पति धन कमा रहे थे। साथ संगत जी, जब वो धन कमा कर वापस आए तो हर बार अपने भाई भतीजों पे पैसा खर्च कर देते थे। लेकिन उस दिन उनके मन में भाव आया कि इस धन को हम अपने बच्चों के लिए सेव करना चाहेंगे। साथ संगत जी, अगर उन्होंने ऐसा विचार बना भी लिया तो क्या गलत किया। अपनी खून पसीने की कमाई हमेशा परिवार के साथ शेयर करते थे, सबको मिल बांट कर खाते थे, खिलाते थे। आज उनके दिल में बात अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ जागृत हुई, तो इसमें परिवार को बुरा मानना नहीं चाहिए था। लेकिन साथ संगत जी, परिवार फ्री की दौलत खाने की आदत जो पड़ी थी वो इस हद तक पड़ी थी कि साथ संगत जी, उन्हें भला बुरा
समझने की उनके अंदर क्षमता समाप्त हो चुकी थी। वो हर हाल में धन पाना चाहते थे, उसके लिए उन्हें किसी को मारना पड़े, किसी से कुछ छीनना पड़े, इसमें उनको जरा सा भी संकोच नहीं था। साध संगत जी, वो महात्मा बेचारी बता रही थी, जब तक ये स्थिति उनकी रही है तब तक वो महात्मा हजूर सतगुरु बाबा जी की उनको शरण नहीं मिली थी और ना ही निराकार प्रभु परमात्मा का उनको दीदार हुआ था। तब उनके जीवन में ये मुसीबतें आ रही थी। उनके पति को साध संगत जी जहर खिला दिया गया। उनका मानना था, वो कह रही थी कि अगर जहर ना खिलाया जाता तो विचार करने की बात है, उनके ससुराल से उनका मायका 100 किलोमीटर दूरी पे था और उन्हें जब सूचना दी गई और वो जब तक मायके पहुंचती, ससुराल पहुंचती, तब तक उनके पति का शव जला दिया गया। साध संगत जी, लोगों की आसपास के माहौल से और कुछ बातों से उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरे पति के साथ ऐसा किया गया है। यकीन उनका तब और बढ़ता चला गया जब उनके जो पति का हिस्सा था, ज़मीन और मकान, वो भी उनको रहने के लिए नहीं दिया गया। भाई 2 थे महात्मा के साथ में, जिनको तरस आता है अपनी बहन पर और अपनी बहन को लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। भाइयों के पास इतना धन था कि वो बहन को अपने पाल सकते थे, उनके बच्चों को भी पाल सकते थे। कारण ये था कि भाइयों की शादी नहीं हुई थी। भाई बहन को खिलाते पिलाते रखते। साध संगत जी, तभी परमात्मा की कृपा हुई और हजूर सतगुरु बाबा जी की शरण मिल जाती है। साध संगत जी, अब बात वो याद आती है, सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की वो लाइन कि उड़ गई प्रीत नम्रता जग से, जगत बड़ा दुखदाई है। कि साध संगत जी, ऐसा संसार जहाँ पर अपनों के लिए अपनों के अंदर प्रेम नहीं बचा, धन का इतना लालच, अपने ही अपनों का शोषण करने में लगे हैं। तब साध संगत जी, रोकर आत्मा प्रभु परमात्मा से मन ही मन गिड़गिड़ाया करती है। वो फिर परमात्मा को नहीं भी जानती है, परमात्मा का दीदार नहीं भी हुआ है। तब भी साध संगत जी, हम सभी देखते हैं गांव में, देहात में, शहर में, हर जगह परमात्मा पर सबका यकीन होता है, सब विश्वास प्रभु पे कर रहे होते हैं। साध संगत जी, परमात्मा का सहारा लेकर लोग कहते हैं कि एक दिन ये परमात्मा हमारे साथ जरूर न्याय करेगा, ऐसा विश्वास सबके अंदर होता है, क्योंकि सभी को पता है कि ये परमात्मा न्यायाधीश है, सिर्फ न्याय करता है। तब साध संगत जी, महात्मा पर कृपा हुई और साध संगत जी, संत महात्मा से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें सतगुरु बाबा जी की शरण मिली। निराकार प्रभु परमात्मा का दीदार हुआ। ब्रह्म ज्ञान ऐसे सर पर चढ़ के बोला कि आज उनकी सच्ची प्रीत प्रभु से सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में जीने वाली महात्मा, साध संगत जी, विचार करो, जहाँ अपना और अपने बच्चों का पेट पालन करना बहुत बड़ी बात हो, उन्होंने इतनी अधिक मेहनत और परिश्रम की अपने भाइयों की ज़मीन पे कि ज़मीन से सोना उगलने लगा। घर में धन धान भर गया, इतना पैसा, इतना सब कुछ घर में आने लगा, सुख साधन कि साध संगत जी, वो गांव में हर व्यक्ति की मदद करते हैं, अपने मेहनत की कमाई से सबका सहयोग करते हैं, सबका भला चाहते हैं। ऐसा करके वो अपने जीवन को जीने लगी और नज़दीकी सत्संग भवन में जाकर प्रसाद वितरण करना, घर में लंगर प्रसाद कराना, ऐसे इनका जीवन खुशहाल चलने लगा।
भाई जो दो थे अविवाहित थे, भाई बहुत प्रतिष्ठित थे, इस वजह से उनका गांव में अच्छा खासा बोलबाला हो गया। कुछ समय बाद भाइयों की भी मृत्यु हो जाती है। साध संगत जी फिर जो उनके चचेरे भाई थे और जो उनके देवर देवरानी भतीजे जेठ जो भी थे उनके रिश्ते में रिश्तेदार, वो उन पर फिर से एक बार अत्याचार करने का विचार बनाकर उन्हें दुख देने की मनसा लेकर उन पर अत्याचार आरंभ कर देते हैं। लेकिन वो ये बात उन्हें नहीं पता थी कि अब उनके पास पूर्ण सद्गुरु की शरण थी और निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का उनको दीदार हो चुका था। उनके जीवन में दिव्य अलौकिक शक्तियाँ उनके आसपास कवच बन के उनका साथ दे रही थी। ये बात उनको नहीं मालूम थी। साध संगत जी ऐसे जब उन लोगों के द्वारा अत्याचार शुरू हुआ तो वो करती भी तो क्या करती, एक अकेली लेडीज प्रभु परमात्मा का अपने नाम लेती हैं और प्रभु परमात्मा के सहारे वो अपने बचाव का हर साधन जुटाने लगती हैं। कृपा इतनी हुई हजूर सतगुरु बाबा जी की कि साध संगत जी जो भी उनका बुरा चाहने वाले उनके दुश्मन थे, वो साध संगत जी इस तरह धराशायी हुए कि साध संगत जी सतगुरु बाबा जी की जय बोलने में उनको फिर जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि हजूर सतगुरु बाबा जी ने ऐसा सबक सिखाया कि लोग, गांव के जो लोग जिन्होंने ये दृश्य देखे वो भी मान गए कि वाकई में इनके साथ कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। साध संगत जी किया तो बहुत कुछ अपराध गए, उनके द्वारा दबंग आदमी लगाए गए परिवार को मारने मिटाने के लिए, लेकिन उल्टा मैटर होता रहा हमेशा। हजूर की बड़ी बड़ी बाहें जो मारने आए वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि किसी को मारने के लायक नहीं बचे। साध संगत जी ये हालात प्रकट करने वाला ये निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर था और ये सब कुछ देख रहा था। उनका ऐसा हस्र किया कि वो दोबारा परिवार की तरफ पलट कर भी नहीं देखे और आज परिवार बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। आराम से सारा परिवार है और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके साथ ये दिव्य शक्ति मौजूद है, निराकार दातार। और ये बात केवल वो परिवार ही नहीं कह रहा है, साध संगत जी पूरा गांव इस बात को मानता है कि इस परिवार के साथ कोई दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है जो उनकी रक्षा कर रही है, क्योंकि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका प्रभु परमात्मा सहारा बनता है। तो साध संगत जी आज हम सब ने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना है कि साध संगत जी अगर सत्य पे कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी रक्षा ये प्रभु परमात्मा जरूर करते हैं। तो दास और अब शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, अंत में बस अपने साहिब से यही प्रार्थना करेगा कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सब की झोली बीच फिर भी मिलाए रखना, संत आदि टोली बीच सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारे हो, धन निरंकार जी।